जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार करेले और दाल माश की रेसिपी लेके आया हूँ। आपने आज से पहले कभी भी अपने घर में करेले और दाल माश की रेसिपी अपने घर में नहीं बनाई होगी। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। आपने सिर्फ एक मरतबा मेरे तरीके से ये ताकतवर तमाम दालों की सरदार दाल माश और करेले की रेसिपी अपने घर में बनानी है। आपने कहना कि वाकई इस नाचीज़ ने कोई रेसिपी दी है। आप एक मरतबा ज़रूर ये मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाइएगा। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद। आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी आज की बहुत ही मज़ेदार दाल माश की रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम एक पाव दाल माश ली है और इसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से मसल के धो लिया है। आपने दाल माश को अच्छे तरीके से धोना है क्योंकि इसमें मिट्टी या स्टार्च वगैरह होता है जो दाल के जायके को खराब कर देगा। तो मैंने इसे अच्छे तरीके से धो लिया है और इसे आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया है और ये हमारी बेहतरीन दाल माश अच्छे तरीके से फूल चुकी है। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रखी है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। अब इसमें 3 गिलास नाप के मैं पानी डाल दूंगा। अब ये हमारी दाल माश है जिसे आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था, ये डाल दूंगा। अब इसमें 1/4 टीस्पून ये हल्दी है, ये डाल दूंगा। 3 अदद मैंने लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया, ये डाल दूंगा। यही चीज़ें डाल के इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद मैं मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए कुक करूंगा। जब इसे कुक करूंगा इसके ऊपर झाग आएगी, झाग को मैं उतार लूंगा। हर हाल में आपने झाग को उतार लेना है क्योंकि वो मुख्तलिफ किस्म की गैसेज पैदा करती हैं और जो दाल के जायके को भी ख़राब करती है। ये मुझे 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट के बाद इसे अच्छे तरीके से कुक करके मैं आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। जी दाल को ढांप के रखे हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारी बेहतरीन ये दाल कुक हो चुकी है और इसका जो पानी है ये इसके अंदर ही जज़ब हो चुका है। मैं चम्मच की मदद से आपको चेक भी करवाता हूँ। ये थोड़ा सा पानी है, ये इसी के अंदर हमने जज़ब करना है। अब ये दाल को हम चेक भी करेंगे और एक मरतबा दाल को मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद हम चेक करेंगे कि दाल हमारी कितनी गल चुकी है। ये देखिएगा हमारी बेहतरीन ये दाल कुक हो चुकी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करते हुए इसके अंदर जो पानी है इसके अंदर हम खुश्क कर लेंगे। जी मैंने 2 अदद करेले लिए हैं और इनका वजन है 250 ग्राम 1 पाव और इसे मैंने 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। इसके ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा है इसे हम खुरचेंगे नहीं। इसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक ने इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत रखी है और ये शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसे आपने किसी सूरत ज़ाया नहीं करना। इसकी हम गोल कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से आपने इसकी गोल कटिंग कर लेनी है और गोल कटिंग करने के बाद इसके अंदर जो बीज हैं वो हाथ की मदद से मैं बीज निकाल दूंगा। ये देखिए मैंने बीज निकाल दिए हैं और इसी तरह मैं करेलों की गोल कटिंग करके इसके अंदर से बीज निकाल के आपकी खिदमत में मैं हाजिर होता हूँ। जी करेलों की मैंने कटिंग करके अलग प्लेट में निकाल ली है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है और इसमें हाफ कप मैंने ऑयल डाल दिया है और आँच मैंने मीडियम रखी है। अब ये हमारे करेले हैं, ये मैं डाल दूँगा और करेलों को मैं 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने हल्का सा सुनहरी कलर लेके आना है, ज़्यादा हमने जलाना नहीं है और साथ में आपको चेक भी करवाऊंगा हल्का सा सुनहरी कलर जब आ जाएगा। जी करेलों को मुझे फ्राई करते हुए तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं और ये करेले हमारे बेहतरीन फ्राई हो चुके हैं और ये हल्के से सुनहरी भी हो चुके हैं। मैं आपको ज़रा करीब से भी चेक करवाता हूँ। अब ये चूल्हे के फ्लेम के एक मरतबा मैं ऑफ़ कर दूंगा और ऑफ़ करने के बाद इन करेलों को मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगा। ये रही मैंने करेलों को फ्राई कर लिया है और मैं बिल्कुल आपको करीब से चेक करवा रहा हूँ। ये देखिए ये हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। अब इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगा। अब उसी कढ़ाई में और उसी ऑयल में जिसमें हमने करेले फ्राई किए हैं मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए थे, इसे मैंने रफली काट लिया, ये डाल दूँगा और प्याज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने हल्का सा टी पिंक कलर लेके आना, ज़्यादा हमने प्याज़ों को जलाना नहीं है। जी प्याज़ों को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर ली है और ये बेहतरीन हमारे प्याज ये टी पिंक हो चुके हैं। हमने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। अब ये 1 टीस्पून जो ज़ीरा है ये मैं डालूँगा। ज़ीरा आपने उस वक्त डालना है जब प्याज हमारे अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँ और ज़ीरे को सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूँगा। जी मैंने ज़ीरो को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। 2 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगा और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद मैं इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी अदरक लहसुन को मैंने 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। 2 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, रफली काट ली, ये डाल दूंगा
और साथ ये 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के ये टमाटर लिए ने बारीक काट लिए, ये डाल दूँगा। और टमाटर और हरी मिर्चों को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करूँगा, ताकि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो हरी मिर्च है इसका फ्लेवर बेहतरीन करके कढ़ाई में आ जाए। जी टमाटर को मैंने 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब इसमें जो मसाले जाएंगे बहुत ही सादे मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्ची ली है, 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है और ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने ये नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी नहीं हम डालेंगे, उसकी वजह यह है कि हल्दी हमने दाल में डाल दी है। ये चीज़ें डाल दूँगा और ये मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डालूँगा और पानी डालने के बाद इसे ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूँगा। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मसाले को ढाँप कर रखे हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है। ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगा और हाई करने के बाद इससे 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनाई कर दूँगा। ये मैंने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर ये हमारी दाल माश है, ये मैं डाल दूँगा। दाल माश को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट इस मसाले में इसकी भुनाई करूंगा। जी दाल माश को इस मसाले में मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब जो हमारे फ्राई किए हुए करेले हैं ये भी डाल दूंगा और करेलों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। जी मैंने करेलों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब 3 खाने के चम्मच ये दही है ये डाल दूंगा और दही डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद आंच को हल्का करूंगा। हल्की आंच पे इसे 5 मिनट के लिए ढाँप के रखूंगा। करेले के साथ जो दाल माश बनती है ये थोड़ी सी खुशक दाल को रखा जाता है। मैं ढाँप के 5 मिनट के लिए रखूंगा। 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी करेले और दाल माश को ढाँप के रखे हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं जी हमारे बेहतरीन ये करेले दाल माश कुक हो चुके हैं और इसका जो ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। अब ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, ये हाथ से मसल के डालूंगा। इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। और ये थोड़ा सा गरम मसाला ये ऊपर से डाल दूंगा और ये धनिया ये ऊपर से डाल दूंगा। आप ये चूल्हे के फ्लेम को एक मरतबा मैं ऑफ करूँगा। अपने बहुत ही कमाल के सालन दाल माश और करेले को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मिक्स करने के बाद आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाऊँगा। ये जी आज की बहुत ही मज़ेदार करेला दाल माश को मैंने बाउल में डाल लिया और आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये दाल माश करेला अपने घर में बनाइएगा और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी दाल माश करेला अपने घर में नहीं बनाया होगा। बहुत ही ताकतवर ये मैंने आज आपको रेसिपी दी है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।